हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो ब्रज लाल की। तो राधे राधे आप सभी को। और सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था जन्माष्टमी के लिए, लेकिन जन्माष्टमी के 3 दिन पहले से ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, फ़ीवर सर्दी ज़ुकाम इतना ज़्यादा हो गया कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मतलब 24-25 तो आप समझिए मैं बिल्कुल बेड से ही नहीं उठी। हाँ, 26 को मतलब जन्माष्टमी वाले दिन मैं मेडिसिन लेके मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा करके ही सही, पर त्योहार की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि जब फ़ीवर उतर रहा था ना तो मैं काम कर ले रही थी और उसके बाद फ़ीवर आ रहा था तो फिर बेड पे पड़ जा रही थी 2 से 3 घंटे। तो बस उसी की तैयारी करने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट को एक एक करके घी में फ्राई कर लिया है अच्छे से। और साथ में मैंने धनिया को पीस लिया है, क्योंकि जन्माष्टमी में धनिए की पंजीरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो मतलब कृष्ण भगवान को उसका भोग ज़रूर लगता है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट को अच्छे से मतलब फ्राई कर लेने के बाद मैं इसे भी पीस लूँगी। आप चाहें तो इसे खड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जनरली पीस के ही बनाती हूँ और अच्छा लगता है, वही वो खाया भी जाता है अच्छे से। तो ये मैं आपको शाम की क्लिपिंग दिखा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैं उसका मतलब कोई भी वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और मॉर्निंग की पूजा जैसे मैं डेली करती हूँ मैंने वैसे ही किया था। और भोग में मैंने फ्रूट्स लगाए थे और साथ में मैंने खीर बनाया था, तो बस वही मैंने भोग लगाया था मॉर्निंग में। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट जो भी फ्राई किए थे उन सबको पीस लिया और साथ में धनिया को भी डाल दिया एक साथ, और ये चीनी को मैंने इलायची के साथ पीस लिया था। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं। तो ये मेरा धनिए का पंजीरी अच्छे से रेडी हो चुका था, तो इसे मैं ना जो जो मतलब बन जाता है प्रसाद वो मैं किचन से हटा देती हूँ और जो पूजा रूम में बेड है ना वहाँ पे मैं रखते जाती हूँ, ताकि वहाँ पे कोई जूठा वगैरह ना करे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ काजू को चॉप करके रख लिया था। मैंने सोचा था इसे चॉप करके ही सारे ड्राई फ्रूट को बनाऊँगी, वो जो पाक बनता है ड्राई फ्रूट का। पर फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया और इसे भी पीस के ही बनाया। तो उसके लिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से एक-एक करके रोस्ट कर लिया घी में। तो मैंने इस बार बहुत कुछ बनाने का सोच रखा था, पर वही होता है ना, मैं जितनी प्लानिंग करती हूँ वो पता नहीं क्यों पूरा होता ही नहीं है। अगर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ ना, तो वो चीज़ मेरी कभी भी पूरी नहीं होती है। और अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा गला बैठा हुआ है मेरा। और ये इधर नारियल मैंने थोड़ा कद्दूकस किया था, आधा ही कर पाई थी कद्दूकस, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी इससे ज़्यादा करने की, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने प्रसाद बना लिया था। और प्लस यहाँ का वेदर भी इतना ज़्यादा बुरा चल रहा है, मतलब आप समझिए अलर्ट पे है। वैसे भी ये स्टेट पूरे गुजरात में ही हाई अलर्ट है बारिश को लेके। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है यहाँ पे, तो तबीयत ख़राब तो होना ही है सबका। अब आप बुरा बोलिए या समझ लीजिए भगवान की इच्छा ही है, क्योंकि जैसे जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो एक्चुअल में जैसी बारिश हो रही थी ना, बस वैसी ही बारिश यहाँ पे हुई है जन्माष्टमी वाले दिन। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इवन 2-3 दिनों से कंटिन्यू हो रही है वैसी ही बारिश। तो मैंने इस बार सोचा था शायद मंदिर जाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है, प्लस बाहर निकलना अलाउ नहीं हो रहा था। मॉर्निंग में तो बिल्कुल नहीं था, मना कर दिया गया था। पर हाँ, मंदिर सब लोग गए थे रात में, फाइनली हम लोग भी जा पाए। तो देखिए बात बात में मैंने यहाँ पे चीनी की चाशनी भी रेडी कर ली है और ये चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसमें अब मैं ना जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे वो सबको मैंने पीस लिया था और उसे मिक्स करके और इसका पाक रेडी कर लूँगी। तो ये सारा प्रसाद बनने के बाद ना मैंने चेंज करके, और फिर आर्या को भी बहुत टाइम से मतलब बोल रही थी राधा रानी बना दो, तो उसे भी थोड़ा बहुत चेंज किया और मैंने भगवान को भोग लगाया। और इस समय तक मैंने कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया था, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी, प्लस प्रसाद वगैरह बनाना था, काफ़ी काम था। लेकिन फिर उसके बाद जब थोड़ा ठीक लगा ना, उसके बाद फिर मैं जाके जल्दी से मैंने मतलब जो कुछ भी मेरे से हो पाया डेकोरेशन वो मैंने किया। तो उसकी मैंने कोई क्लिपिंग ऐड नहीं की है डेकोर के टाइम का, क्योंकि मतलब टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी। और उसके बाद ना फिर मैंने पंचामृत स्नान लेट कराया था, क्योंकि हमारे यहाँ दूध लेट आता है, तो कच्चा दूध जब मतलब दूध वाले अंकल आते तभी मिलता है, इसलिए मैंने मॉर्निंग में तो बस नॉर्मल जल से और वो गंगा जल मिक्स करके स्नान कराया था। और इस समय मैं सारे पंचामृत बना के और फिर मैं स्नान करा रही हूँ। और ये ना मेरा फ़ेवरेट काम होता है, मतलब इनको नहलाना, इनको रेडी करना। मतलब इसमें तो घर के अगर आपके कोई काम नहीं है ना, तो मतलब मैं पूरा दिन इसमें अपना दे सकती हूँ। और इतने ज़्यादा निखर गए थे ना पंचामृत स्नान के बाद, वैसे भी थोड़ा मतलब चमक आता है, और उसके बाद तो लग रहा था देखते ही रहूँ बस इन्हें ऐसे ही।
तो स्नान कराने के बाद मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी, वस्त्र मैंने बनाया था, जो इनकी पोशाक वगैरह बनाई थी, वो मैंने इन्हें पहनाया और इतना ज़्यादा खिल रहा था ना ये कलर इन पे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने ये मैचिंग वाली इनकी ईयरिंग पहना दी और साथ में मतलब इनका जो भी श्रृंगार था, और ये पिंक, डार्क पिंक कलर था ना, तो इसमें ये वाइट कलर के ये जो मोती के माला और कंगन थे, ये बहुत ज़्यादा खिल के आ रहे थे। और जब लड्डू गोपाल को केश लग जाते हैं ना, तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जब घर पे कोई नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता है, तो उस समय जब मैं इनका श्रृंगार करती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से ये अपना श्रृंगार करवाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप देखिएगा, आपको अलग ही सुकून होगा जब आप इनको रेडी करेंगे तो। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो इसके बाद बारी आई छोटे वाले कान्हा को रेडी करने की, और छोटे वाले कान्हा भी बहुत प्यार से रेडी होते हैं, लेकिन ये कभी भी अपनी ईयररिंग नहीं पहनना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। तो आपने देखा होगा, मैं ईयररिंग बहुत रेयरली पहनाती हूँ, यही रीज़न है, क्योंकि एक नहीं पहनते हैं तो फिर दूसरे को भी पहनाने का मन नहीं होता है। और आज मैंने सोचा आज तो मैं पहना के ही रहूँगी, तो मैंने 10 बार ये गिराए, लेकिन फिर भी मैंने पहना दिया किसी तरह। और बाकी श्रृंगार तो बहुत प्यार से करवा लेते हैं, बहुत ही अच्छे से करवाते हैं। तो एक-एक करके मैंने इनका भी अच्छे से श्रृंगार कर दिया। और ये देखिए, इस बीच भी इनका ईयररिंग खुल के गिर चुका था, मतलब बार-बार गिर रहा था। और मैंने सोचा था मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाऊँगी इस बार की जन्माष्टमी में, लेकिन फिर भी भगवान चाहते थे, इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके सब कुछ हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। तो इनको रेडी करने के बाद, इनका भोग प्रसाद वगैरह सब कुछ देने के बाद, और ये बाँसुरी जो मैंने मतलब लेके आया इस बार जन्माष्टमी में भगवान को गिफ्ट देने के लिए, और साथ में कंगन वगैरह भी लाई थी चांदी के, तो वो सब मैंने इन्हें दे दिया था गिफ्ट में, बर्थडे में। और उसके बाद हम इन्हें लेके मंदिर चले गए। इस समय लगभग रात के 9:30 पौने 10 का टाइम हो चुका था जब हम मंदिर आए थे। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी बाहर में, मतलब बेतहाशा बारिश हो रही थी, और उसमें भी अच्छी खासी भीड़ हुई थी मंदिर में। तो हम लोग अधिकतर मंदिर ही ले आते हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं लगभग सभी स्टेशन में आ जाते हैं, मंदिर ले आते हैं अपने लड्डू गोपाल को, और मंदिर में ही सारे लड्डू गोपाल का एक साथ जन्म करवाते हैं। बहुत अच्छे से गाना बजाना, भजन कीर्तन सब कुछ होता है, तो अच्छा लगता है वहाँ पे। और साथ में थोड़े बहुत मतलब डांस एक्टिविटी, बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे में, मतलब आपको फ़ील होता है कि हाँ, एक्चुअल में आप जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बच्चों के प्रोग्राम के बाद यहाँ पे हम लोगों ने भजन कीर्तन किया, आधा 1 घंटा भजन कीर्तन हुआ। उसके बाद लगभग 12 बजने वाला था, तो 12 बजे जन्मोत्सव का मतलब प्रोग्राम जो कुछ भी था वो स्टार्ट हो चुका था। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब अगर आप बड़े परिवार में हैं ना, तब तो ठीक है, आप घर में कर लीजिए, लेकिन अगर आपका छोटा परिवार है ना, तो आप ज़रूर मंदिर में जाके करिए जन्माष्टमी। आप देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये जन्म के समय का है, तो जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, एक बालक को ले लेते हैं और उन्हें टोकरी में बिठा के और फिर सबके पास ले जाया जाता है। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला जो दृश्य होता है। और एक्चुअल में मतलब लग रहा था कान्हा है जो छोटा बाबू था टोकरी में। तो हमारे कैंप की जन्माष्टमी हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, और हमारे साथ में मतलब जितने लोग होते हैं ना, हम लोग लगभग सभी अपने कान्हा जी को लेके मंदिर में जाके और फिर वहाँ ऐसे ही पूजा करते हैं। इसके अलावा घर में भी पूजा अपनी जो होती है वो चलती रहती है। तो फिर उसके बाद सब लोगों को एक-एक करके झूला झुलाने का मौका दिया जाता है कान्हा जी को। और यहाँ आपको दिखेंगे सभी के कान्हा जी बैठे हुए हैं। मेरे लड्डू गोपाल भी वहीं पे कोने में बैठे थे, और घर आते-आते हमें 1:30 बज गए थे रात के। और देखिए बाहर अभी हम लोग घर में एंटर ही किए हैं जस्ट, और 1:30 बजे हैं इस समय रात के। और इसके बाद फिर मैंने कान्हा जी को स्नान कराया और उनके पीले वाले वस्त्र पहना दिए, क्योंकि जन्म के बाद पहनाया जाता है पीला वस्त्र। तो वो मैंने पहनाया और बहुत ही क्यूट से लग रहे थे इस ड्रेस में। तो कुछ ऐसे बीती हमारी जन्माष्टमी, मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी। और 1:30 बजे रात में मैंने फिर कोई क्लिपिंग ऐड नहीं की थी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। आर्या आते ही सो चुकी थी बेड पे, मतलब मैं अकेले ही जाग रही थी इस टाइम पे, और सोते-सोते मुझे 2:30 बज गए थे। अगर मैं वीडियो बनाने बैठती तो मेरा 4:30 बज जाता, इसलिए मैंने बहुत कुछ नहीं किया। हाँ, जब मेरा हो गया पूजा, उसके बाद फिर मैंने आपको थोड़ी-सी क्लिपिंग ऐड करके दिखा दी है। तो बस ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय सभी को, राधे राधे। बताती हूँ कि
मैंने क्या क्या लिया है लड्डू गोपाल के बर्थडे के लिए, उनके गिफ्ट के लिए। तो हालांकि वो गिफ्ट थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो गया, मतलब मौसम यहाँ पे बहुत ख़राब है, हम दोबारा मार्केट नहीं जा सकते हैं, बाहर जाने की परमिशन नहीं है। तो जब मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगी ना तो इसे ठीक करवा लूँगी, पर फिर भी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने लिए हैं, नज़रिया लिया है चांदी का, दोनों लड्डू गोपाल के लिए लिए हैं। तो ये एक में तो सही आया है, बट दूसरे में थोड़ा छोटा हो गया है, तो इसे मैं ले जाके ठीक करवा लूँगी। और साथ में ये चांदी की बांसुरी ली है मैंने। तो ये है लड्डू बाबू का गिफ्ट बर्थडे का, ये देखिए।